रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के रास्ते में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 5 में से 4 गुजरात के होने की बात सामने आई है। कैसे हुआ यह हादसा, आइए जानते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के रास्ते पर भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले 5 लोगों में से 4 गुजराती होने की भी बात सामने आई है। रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक सड़क खुलने के बाद यह हादसा हुआ। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि यहां एक गाड़ी मलबे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिली और इसमें से 5 लोगों के शव मिले हैं। हादसा केदारनाथ यात्रा मार्ग के फाटा क्षेत्र के तरसाली में हुआ। रुद्रप्रयाग पुलिस के मुताबिक भूस्खलन में मलबे में दबकर जिन 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, उनमें से 4 गुजराती के हैं और एक हरिद्वार का श्रद्धालु है। पुलिस ने बताया कि 5वां व्यक्ति और कार की जांच की कार्यवाही शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले गुजरातियों की पहचान जारी है, जिनमें दलाल का काम करने वाला अहमदाबाद के मणिपुर का रहने वाला जिगर मोदी, दूसरा महेश देसाई, कोड़ासर की न्यू आरती सोसाइटी के निवासी कुशल सुथार और दिव्येश पारिक शामिल है। अहमदाबाद निवासी इन 4 गुजरातियों की मौत हो गई है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का पहला प्रयास राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करना है, जो बेमौसम बारिश से बाधित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए विपक्ष पर क्या हमला किया, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश ने देखा विपक्ष के लोग सदन से भाग गए। अगर ये लोग वहां रुके रहते तो इनके घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। लेकिन ये लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मणिपुर का सच सबसे ज्यादा उनको चुभने वाला है। उनको मणिपुर के नागरिकों की, उनके दुख दर्द की पीड़ा नहीं थी, परवाह भी नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा, सच्चाई ये थी कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से डर गया था। वो लोग नहीं चाहते थे कि वोटिंग हो, क्योंकि वोटिंग होती तो घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। कौन किसके साथ है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, वहां के गरीब भाई बहनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अपने आप को तिल तिल जलाकर हमारे ये कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के पुराने वैभव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में वहां पंचायत चुनाव हुए हैं। इन चुनाव में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला, ये तो देश ने भी देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। दिल्ली सर्विस बिल अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। क्या है यह नया कानून? इस कानून से दिल्ली को क्या होगा फायदा? दिल्ली सेवा विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब यह दिल्ली में कानून बन गया है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा। राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यह कानून बन गया। इससे पहले मई में अध्यादेश लाया गया था। हालांकि विधेयक में धारा 3A को हटा दिया गया है। धारा 3A अध्यादेश में थी। ये धारा कहती थी कि सर्विसेज पर दिल्ली विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं है। यह धारा उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देती थी। यह अथॉरिटी जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मामलों से जुड़े अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी। ये सिफारिश उपराज्यपाल को की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई अफसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है तो उसकी सिफारिश भी ये अथॉरिटी ही करेगी। अथॉरिटी की सिफारिश पर आखिर फैसला उपराज्यपाल का होगा। अगर कोई मतभेद होता है तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल का ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।
इस साल सिनेमा घरों में ऑडियंस को डबल फिल्म की रिलीज की ट्रीट मिली थी, जिसमें सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार की OMG 2 शामिल थी, जो सिनेमा घरों में लोगों का दिल जीतने के लिए रिलीज हो गई है। कौन सी फिल्म लोगों का प्यार जुटाने में कामयाब रही? सिनेमाघरों में साल 2023 की द मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज हुई। सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार स्टारर OMG 2। इन फिल्मों में ओपनिंग डेट की बात करें तो बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर सनी देओल का हथौड़ा चल गया है और गदर 2 ने पहले ही दिन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। अक्षय कुमार की OMG 2 को उम्मीद के मुताबिक ओपनिंग नहीं मिली। वही रिपोर्ट मुताबिक गदर 2 ने अपने पहले दिन 40 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म ने पहले दिन कुल मिलाकर 60% से ज्यादा की कमाई कर ली है, जबकि रात के देशों में 86% की ऑक्यूपेसी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक OMG 2 ने अपनी रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 9.50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। OMG 2 कुल मिलाकर 37.53% हिंदी ऑक्यूपेंसी थी। गदर 2 फिल्म 22 साल पहले रिलीज हुई। गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल है। वही अक्षय कुमार की OMG 2 की बात करें तो ये भी सीक्वल फिल्म है। रिलीज से पहले OMG 2 काफी विवाद में रही। फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया गया और इसमें अक्षय कुमार के भगवान के किरदार को भी बदल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के मसीहा बनकर उभरे थे। इस बार फिर सोनू सूद ने एक शख्स की मदद करके फैंस का दिल जीत लिया है। अब सोनू सूद किसके लिए मसीहा बने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने जिस तरह कोरोना में लोगों की दिल खोलकर मदद की, उसके बाद वे जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। एक बार फिर सोनू सूद ने एक शख्स की मदद करके फैंस का दिल जीत लिया है। दरअसल बिहार के 65 वर्षीय खिलानंद झा हाल ही में सोनू सूद को मिलने के लिए मुंबई पहुंचे थे। संघर्षों और कर्ज के बोझ तले बेजा की कहानी ने सूद के दिल को छू लिया और उन्हें मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए इंस्पायर कर दिया। खिलानंद झा की पत्नी मिनोती पासवान का इस साल की शुरुआत में लकवे के कारण निधन हो गया था। उनके इलाज में काफी खर्च हुआ, जिसके चलते खिलानंद पर 12 लाख रुपए का कर्ज हो गया। जब उन्हें कोविड-19 के दौरान सोनू सूद की दरियादिली के बारे में पता चला तो उन्होंने उनसे मदद मांगी। खिलानंद अपने बेटे के साथ हाल ही में मुंबई आए और सोनू सूद से उनके ऑफिस जाकर मुलाकात की। खिलानंद की कहानी सुनने के बाद उन्होंने उनके हालात को लेकर हमदर्दी जाहिर की और उन्हें मदद करने के लिए वे तैयार हो गए। सोनू सूद कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के मसीहा बनकर उभरे। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार है। इस बीच सीमा हैदर के नाम ने एक टिकट सामने आया है। सचिन और 4 बच्चों को छोड़कर क्या सच में पाकिस्तान लौट रही है सीमा हैदर? सीमा हैदर पाकिस्तान जाएगी या नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ सीमा को लेकर यूपी ATS की जांच लगातार जारी है। इसी बीच कुछ लोग अलग अलग उद्देश्य से सीमा हैदर के मुद्दे पर लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का मुंबई टू कराची की टिकट बुक हो चुकी है। यह टिकट 31 दिसंबर 2023 का है। टिकट सिर्फ सीमा हैदर और अमित जानी का बुक हुआ है, सीमा के 4 बच्चों का नहीं। फिल्म डायरेक्टर अमित जानी ने बीते दिनों घोषणा करते हुए कहा कि सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर वे कराची टू नोएडा टाइटल से फिल्म बनाएंगे। अमित जानी ने सीमा को भी फिल्म में काम देने की बात कही है। फिल्म में सीमा हैदर को लिए जाने की घोषणा के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक सोमा ने विरोध शुरू कर दिया। डायरेक्टर अमित जानी ने अभिषेक सोम पर धमकी देने का आरोप लगाया और ट्वीट करके यूपी पुलिस से शिकायत की। वहीं अभिषेक ने भी अमित जानी के खिलाफ नोएडा पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर माहौल भड़काने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट। उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी प्रियंका गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को संसद में होना चाहिए, वह बहुत अच्छा काम करेंगी। क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी 2024 का चुनाव? कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा ने
अपनी पत्नी प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें एक सांसद होने की सारी योग्यताएं हैं। वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी को संसद में होना चाहिए, वह बहुत अच्छा काम करेगी। उन्होंने आगे कहा, अगर वो संसद जाती है तो मुझे खुशी होगी। उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें स्वीकार करेगी और उनके लिए बढ़िया योजना तैयार करेगी। वाड्रा के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2024 का अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी जल्द ही बड़ी भूमिका में नजर आ सकती हैं। इससे पहले उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया था। हालांकि राज्य में मिली हार के बाद उन्होंने हिमाचल और कर्नाटक का रुख किया। सूत्रों की माने तो कई विकल्पों पर विचार चल रहा है, जिसमें प्रियंका को महासचिव या कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। मेटा के सीईओ यह फीचर के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट के जरिए व्हाट्सएप के नए फीचर की घोषणा की है। कैसा होगा ये नया व्हाट्सएप फीचर? व्हाट्सएप के यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। आप अब इस पर वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने यह नया फीचर, स्क्रीन शेयरिंग फीचर पेश किया है। कंपनी का कहना है कि इस फीचर से वीडियो कॉलिंग का एक्सपीरियंस बेहद खास हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पोस्ट और अपने इंस्टाग्राम चैनल के जरिए इस फीचर की अनाउंसमेंट की। यह नया फीचर वीडियो कॉल पर उपलब्ध कॉन्टैक्ट्स के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो और यहां तक कि अपने शॉपिंग कार्ट को शेयर करने की परमिशन देता है। जुकरबर्ग का कहना है कि व्हाट्सएप पर स्क्रीन शेयरिंग को शेयर आइकन पर टैप या क्लिक करने से एक्सेस किया जा सकता है। यूजर्स किसी स्पेशल ऐप या अपनी फुल स्क्रीन को शेयर करने के बीच सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग फीचर को फेज वाइज एंड्रॉइड, iOS और विंडोज डेस्कटॉप पर रोल आउट करना शुरू कर दिया गया। यानी अभी तुरंत आपको यह सुविधा न दिखे तो परेशान न हो, जल्द ही दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नूह हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने नूह हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसे हुआ ये पूरा मामला? नूह हिंसा के बाद हरियाणा पुलिस लगातार एक्शन में है। पुलिस ने नूह हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर किया है। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के तहत पुलिस ने 2 आरोपियों मनुसेद और सेकुल को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में सेकुल के पैर में गोली लगी है। हरियाणा के मेवात नूह में 31 जुलाई को ब्रुजमंडल यात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान यात्रा पर पथराव हो गया था। देखते ही देखते यह 2 समुदायों में हिंसा में बदल गई। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। साइबर थाने पर भी हमला किया गया। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया। नूह हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा नूह में कर्फ्यू लगाया गया था। नूह में अब तक 140 से ज्यादा FIR दर्ज की गई, जबकि 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूह में हिंसा के बाद हरियाणा सरकार ने बुलडोजर चलाया था। हालांकि बाद में पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पूर्वी अमेरिका फिलहाल भारी तूफान और बवंडर की चपेट में है। भारी तूफान के कारण हजारों उड़ानें भी रद्द हो चुकी है। मंगलवार सुबह 1000 से ज्यादा उड़ानों में भी देरी हुई है। फिलहाल मौसम विभाग के तहत क्या हाल है अमेरिका का? पूर्वी अमेरिका फिलहाल भारी तूफान और बवंडर की चपेट में है। इस वजह से न्यूयॉर्क से अल्बामा तक लगभग 10 लाख घरों और व्यवसायों की बिजली गुल हो चुकी है। भारी तूफान के कारण हजारों उड़ानें भी रद्द हो चुकी है। करीब 5 करोड़ लोग तूफान के कारण परेशान हैं। रिपोर्ट के तहत मंगलवार सुबह तक उत्तरी कैरोलिना में 1 लाख लोग, पेंसिल्वेनिया में 95,000 और वहीं मैरीलैंड में 64,000 लोग अब भी बिजली न होने से परेशान है। मंगलवार सुबह 1000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को न्यूयॉर्क,
फिलाडेल्फिया, अटलांटा और वॉशिंगटन डीसी में हवाई अड्डों के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अमेरिका में बिजली गिरने से मौत होना दुर्लभ है। अमेरिका में हर साल औसतन केवल 20 लोग ही बिजली गिरने से मारे जाते हैं। मौसम विभाग ने तूफान को सबसे प्रभावशाली गंभीर मौसम घटनाओं में से एक गिनाते चेतावनी दी है। इस दशक में पहली बार मौसम विभाग ने डीसी शहर में 4-5 स्तर का जोखिम जारी किया था। मौसम वैज्ञानिक एलिन हेलन ने बताया कि नुकसान उतना अधिक नहीं है जितनी आशंका व्यक्त की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इस साल त्योहारों की बात करें तो रक्षाबंधन पर भद्रा होने की वजह से इसकी डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। 30 या 31 अगस्त रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाना सही होगा, आइए जानते हैं। हर साल सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। जानकारों के अनुसार इस बार राखी का पर्व 30 और 31 अगस्त 2023 दोनों दिन मनाया जा सकेगा। रक्षाबंधन का पर्व हमेशा ही भद्रा रहित काल में मनाया जाता है। साथ ही शुभ मुहूर्त देखकर ही भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। 30 अगस्त 2023 को भद्रा रात को 9:02 तक रहेगी। इसके बाद ही राखी बांध सकते हैं। पंचांग अनुसार 30 अगस्त को राखी बांधने के लिए रात को 9:03 के बाद का समय शुभ है। शास्त्रों के अनुसार राखी बांधने के लिए दोपहर का मुहूर्त सबसे अच्छा माना है। ऐसे में जो लोग रात में राखी नहीं बांधते वह अगले दिन 31 अगस्त 2023 को सुबह 7:05 से पहले तक राखी बांध सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस दिन सुबह इसी समय समाप्त हो जाएगी। खास बात यह है कि 31 अगस्त को भद्रा का साया भी नहीं रहेगा। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये रिश्ता बहुत पवित्र धागे से बंधा होता है। ऐसे में भाई के लिए राखी लेते समय कुछ विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि राखी का धागा काला न हो, इस पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं बना होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गूगल के भारत में लाखों यूजर्स हैं जो इसकी अलग अलग सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। गूगल में सभी इससे एक हैं, मगर या आप जानते हैं कि आप इसका इस्तेमाल बिना इंटरनेट भी कर सकते हैं। गूगल मैप्स का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में इंटरनेट ना होने की स्थिति में गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि वेब मैपिंग में गूगल मैप्स टूल का उपयोग किया जाता है। इसे गूगल द्वारा विकसित किया गया है। यह फीचर कार, साइकिल, सार्वजनिक परिवहन या हवाई यात्रा के लिए सैटेलाइट इमेजरी, हवाई फोटोग्राफी, रोड मैप्स, रियल टाइम ट्रैफिक की स्थिति और बहुत कुछ प्रदान करता है। गूगल मैप्स डाउनलोड करके आप अपने डिवाइस पर सड़क दृश्य, 3D मैपिंग, बारी दिशा निर्देश, इंडोर मानचित्र तक पहुंच सकते हैं। अपने डिवाइस पर गूगल मानचित्र से किसी एरिया को डाउनलोड करना और उसे ऑफलाइन उपयोग करना बहुत आसान है। आप गूगल मैप्स डाउनलोड करने और एंड्रॉइड पर ऑफलाइन नेविगेट कर सकते हैं। केवल आप ऑफलाइन ड्राइविंग दिशा निर्देश पा सकते हैं। आपके पास ट्रैफिक जानकारी, वैकल्पिक मार्ग या लेन मार्गदर्शन नहीं होगा। आप मैप्स को अपने डिवाइस या SD कार्ड पर सहेज सकते हैं और अगर आप रास्ता बदलते हैं तो आपको दोबारा मैप डाउनलोड करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।